सुबह में प्रोडक्शन से फ़ोन आया, फ़िल्म करने के लिए हम यहाँ आए हुए थे मैडम को लेके। सुबह में फ़ोन आया कि आप मैडम का मेकअप करके रेडी करिए और सेट पे आइए। तो प्रोडक्शन ने गाड़ी भेजी, हम यहाँ पे आए, दूसरी होटल में हम रुके हुए और यहाँ आए तो दरवाज़ा नॉक करने लगे एकदम से। तो एक बार नॉक करेंगे हल्का भी तो मैडम दरवाज़ा खोल देती थी हमारी वॉइस सुन के, बट काफ़ी टाइम नॉक किए तो दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद बाथरूम से पानी टपकने की आवाज़ आ रही थी, तो हमें लगा कि शायद बाथरूम में हो इसलिए नहीं खोले हो, तो हम आके इस कमरे में बैठ गए। ठीक है, ये भी उनके स्टाफ का हेयर स्टाइलिस्ट का कमरा था, तो इसमें हम बैठ गए। फिर एक 20-25 मिनट के बाद हम उठ के वापस गए, दरवाज़ा ठोकने लगे तो नहीं खुला। तो फिर मैं बोला भाई इतना टाइम कोई बाथरूम में कैसे रह सकता है। तो बिल्कुल 105 के बगल में 106 नंबर है, उनके बाथरूम से मैं गया तो वहाँ से आवाज़ दिया कि शायद सुन लें, बाथरूम में भी अगर होंगी पानी टपक रहा है। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने उनके बॉय को चिल्लाया, मैं बोला बेटा तू जा भाग के वहाँ से, पहले उनको बोल मास्टर की लेके पूरा स्टाफ ऊपर आए होटल का। लगभग 10 के बाद तो सर वो आए, हाँ 10 पौने 10 यही जो एग्जैक्ट टाइम तो कोई देखता नहीं है। तो उस टाइम पे उनको बुलाया मैंने, तो उन्होंने बोला रुको मैं इंटरकॉम से फ़ोन करता हूँ, फ़ोन बहुत तेज़ बजता है। मैं बोला ठीक है। उन्होंने फ़ोन किया इंटरकॉम से, तेज़ तो बज रहा था हालांकि फ़ोन, पर कोई रिस्पांस नहीं आया। तो उन लोग भी मतलब एकदम घबराए से चाबी लेके भाग के आए, और जैसे ही कमरे की सब की चेक किए कौन सा है, वो लास्ट की से ओपन हुआ दरवाज़ा, और जैसे ओपन हुआ तो एकदम से वो पंखे से ऐसे लटकी हुई थी, मतलब बेड पे ऐसे पड़ी हुई थी, पैर रख के सब कुछ ऐसे था। तो मैंने बोला एक काम करो आप दरवाज़ा वापस से लॉक कर दो, क्योंकि हाथ लगाना ठीक नहीं है। थी तो बहुत अच्छी, सुसाइड भी कैसे कर ली मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बहुत शेर दिल लड़की थी। मतलब एक आपके लिए ना, वो ये नहीं सोचती कि आप लड़के हो आप क्यों नहीं लड़ रहे हो सामने वाले से, मैं आपके लिए लड़कियों के कैसे लड़ूँ, वो लड़ जाएगी, वैसी थी। मतलब बहुत अच्छी, बहुत। मैं उनको 2.5 साल से मैं उनका मेकअप कर रहा हूँ पर्सनली, और 2.5 साल से मैं उनका स्टाफ हूँ। लॉकडाउन के जस्ट बाद ही मैं उनसे मिला था, लॉकडाउन ओपन होने के। मैं एक बार ही उनका मेकअप किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड भोजपुरी चैनल है उसका, मैं गया था, मैं मेकअप किया था। तो उनको मेरा मेकअप पसंद आया, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ से हो। तो मैंने बोला कि मैम मैं तो भदोही से हूँ। तो बोली मैं भी भदोही से हूँ, आप कहाँ से? भदोही से। तो बिल्कुल मतलब मेरे मामा का घर पास में ही है उनके घर से। तो बोली अरे वाह, तो मैंने नया घर बनाया हुआ, तो बोली एक काम करो आज से आप मेरा पर्सनल करना। मैं बोला ठीक है मैम, भाई देखो मुझे भी तो कोई रख रहा है तो पैसे कमाने सर। उस चक्कर में मैंने पर्सनल करना उनका स्टार्ट कर दिया, और 2.5 साल से कर रहा था। मतलब कभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब पेमेंट टाइम पे सब कुछ चीज़ें, इवन खाने पीने रहने तक का ना, वो मतलब कोई कहीं भी रुका देना तो ऐसा नहीं चलता था। वो देखने आती थी कि कमरा अच्छा दिया हुआ है कि नहीं, लेटरिन बाथरूम है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब चीज़ें पूछती थी, बहुत अच्छी थी। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है सर कि क्या हो गया। कल मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, एक लगभग 8:30-9 के आसपास, हाँ 8 से 9 के आसपास। उनका जो लास्ट वीडियो उन्होंने पोस्ट किया हुआ है, बिल्कुल वो वीडियो पोस्ट करने के थोड़े ही टाइम के बाद वो रेडी हुई थी बर्थडे में जाने के लिए, और मैं है ना इतने में आ गया। तो उन्होंने मुझे अपने रूम का की दिया, बोला राहुल बैठो हम आते हैं थोड़े टाइम में। बोला ठीक है। फिर लेकिन मैंने बोला कि मैम आप हो ही नहीं तो आपके कमरे में क्यों बैठे। तो मैंने वो कमरा है ना ओपन नहीं किया, मैं आके यहाँ पे इसी कमरे में बैठ गया उनके स्टाफ के, और थोड़ा टाइम था। फिर यहाँ पे और भी स्टाफ के लोग हैं शूटिंग वाले, तो उनसे भी मिला, मैं डायरेक्टर से भी मिला, हमारे जो हीरो हैं उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। तो उन्होंने मुझे घर रूम में से आवाज़ दिया, राहुल कैसे हो। तो मैं मिला उनसे जाके सब कुछ, मैं बोला नमस्ते भैया ठीक हूँ बढ़िया हूँ, सब चीज़ें बात हुई। फिर मैं निकल गया सर। फिर सुबह में जब आया तो सुबह आते ही मुझे मतलब वही रूम जब ओपन कराए तो एकदम से हम लोग शॉक्ड रह गए कि मतलब ये क्या हो गया। हाँ कोई बर्थडे का इनविटेशन था तो वहाँ पे गई हुई थी, बर्थडे इनवाइट किया हुआ था, पर वहाँ से तो आई वो, और अच्छी खासी आई, कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि मुझे कॉल आया था चाबी के लिए, की कहाँ है, तो की मैं यहाँ पे रख के गया हुआ था, पर मैं किसको बोला नहीं था, तो मुझे इसीलिए मुझे फ़ोन किया हुआ था कि की कहाँ है। तो मैं उनके स्टाफ को चिल्लाया, मैं बोला तुमको जब मैं बोल रहा था तो सुने नहीं, ध्यान नहीं दिया, मोबाइल चलाने में बिजी थे, तो अभी की रखा हुआ है आपके टीवी के नीचे। और मैं गुस्से में फ़ोन काट दिया और मैं सो गया। और सर ऐसा तो कुछ पता नहीं चला, और वो हम लोग मतलब इतना पूछ भी नहीं सकते। अभी देखो एक मालिक और एक नौकर में फ़र्क होता है, मालिक पूछ सकता है, नौकर नहीं पूछ सकता ना सर। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, कभी नहीं। मतलब चीज़ें घर में मम्मी हैं, 2 भाई हैं, तो अभी तो आज का मतलब उनको न्यूज़ पता चला है।
अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 25-26। और बुलंदी की बात करें तो? बुलंदी की बात करें तो सर डे बाय डे वो मतलब स्टेप बाय स्टेप है ना, वो सीढ़ियाँ चढ़ते ही जा रही थी, पीछे मुड़ के उनको देखना नहीं था। बहुत मतलब डे बाय डे उनका नाम है ना एकदम बढ़ते चले जा रहा था इंडस्ट्री में। फिर पता नहीं इंडस्ट्री में अचानक से कोई किसी से लड़ाई झगड़ा? ना ना ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे साफ दिल की थी। मतलब एक बार मतलब आप पे गुस्सा भी कर लेना तो आप बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि वो सामने से फिर है ना 10 मिनट के बाद खुद ही बुलाएं कि अरे दादा सॉरी। तो मतलब सामने वाला कभी ऐसा कुछ नहीं था, और हर कोई उनको बहुत प्यार देता था। अभी तो उन्होंने उनकी अपनी पर्सनल कार ली हुई थी MG हेक्टर, और मुंबई उस गाड़ी को लेके रखी हुई है। मुंबई में भी हाँ हाँ, मुंबई में फ्लैट है नाला सोपारा में। पता नहीं सर भदोही का तो मुझे आइडिया नहीं, बट हाँ मुझे एक चीज़ बोली थी कि राहुल घर चलना है इस बार। अच्छा, मम्मी पापा? हाँ बोली थी कि हमें घर चलना है इस बार। मम्मी तो वहीं रहती है मुंबई में ही, मतलब यहाँ पे जो भी रिलेशन के होंगे, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, बट बोली थी कि ना यहाँ पे चलना है और मामा के यहाँ जाना है विंध्याचल। आप भदोही के हैं तो वो बोली जी होंगी जी कि हाँ साथ हाँ, चलेंगे, बोली ठीक थी कि है। ना मेरे साथ घर चलना मेरे। तो मैं बोला ठीक है मैम चलेंगे, और बोली थी कि वहाँ से फिर हम लोग चलेंगे विंध्याचल दर्शन करेंगे और फिर है ना चलेंगे मुंबई। अभी सर क्या बताएं, मतलब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है।